हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2। इसमें से विद्यार्थियों हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों के हमें हल प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। तो आपको इस समीकरण को या किसी भी समीकरण को हल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। समीकरण में दो पक्ष होंगे विद्यार्थियों। एक होता है बराबर के दाहिने साइड, उसे हम दाहिना पक्ष बोलेंगे, और बराबर के बाएं साइड विद्यार्थियों उसका बायां पक्ष होता है। ठीक है। तो जब भी हम समीकरण को हल करें तो बराबर के बाईं ओर आपको चर राशियां लिखनी है और बराबर के दाईं ओर विद्यार्थियों आपको अचर राशियां लिखनी है, अर्थात गिनती की संख्याएं लिखनी है। इसके लिए आपको पक्षांतरण करना पड़ता है, और जब भी आप पक्षांतरण करते हैं विद्यार्थियों तो चिन्ह बदल जाते हैं संख्याओं के। ओके, चलिए अपन यहाँ पे पहले ही सवाल को लिख लिए हैं और इसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप ध्यान दें। तो यहाँ पर 1/5 है और इधर क्या है, ये x/3 है। इसमें आप ध्यान दें तो ये चर राशि है, तो हम इसे पक्षांतरित कर लेंगे। तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है। इसके पहले हम x/2 को लिख लेंगे इस प्रकार से, और x/3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा किसमें, माइनस चिन्ह के साथ, इस तरह से। और बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, और इधर 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे विद्यार्थियों। और ये जो -1/5 है इसका पक्षांतरण हम दाहिने पक्ष में कर दें तो ये माइनस से क्या प्लस में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, +1/5। अब आपको क्या करना है, इधर बराबर के बाएं पक्ष में 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, और बराबर के दाहिने साइड आपको 4 और 5 का लघुत्तम लेना है। ठीक है ना। और आप इसे फिर सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पे 2, 3 का लघुत्तम लेंगे विद्यार्थियों और बटे चिन्ह के नीचे लिख देंगे। तो 2, 3 का लघुत्तम आ जाएगा कितना, 6। क्लियर। अब यहाँ से 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आएगा, 3 का x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3x। क्लियर। अब ये माइनस लिखें, फिर 3 का भाग दें तो 3 दूनी 6, तो 2 आया, 2 का x से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x। बराबर के नीचे बराबर, 4, 5 का लघुत्तम लेंगे विद्यार्थियों, आ जाएगा कितना, 20। ओके। अब यहां से 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, तो 5 आ गया। 5 का 1 से गुणा कर ले तो 5 एकम 5। क्लियर। फिर लगाएंगे यहाँ पे धन, और 5 चौको 20 तो 4 आएगा। 4 का 1 से गुणा कर ले तो 4 एकम 4। चलिए आगे करेंगे, 3x - 2x, तो 3x में 2x घटेगा विद्यार्थियों, तो आ जाएगा कितना, x, और ये बटे में 6। बराबर के नीचे बराबर, 5 और 4 जुड़ेंगे तो ये आएगा 9 और बटे में 20। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहां से 6 का पक्षांतरण कर देंगे। तो 6 भाग में है, बटे मतलब भाग, तो भाग में है तो ये गुणा में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 9/20, और यहां से 6 का पक्षांतरण हो जाएगा तो ये गुणे 6, इस तरह से। अब आप यहाँ पे 6 और 20 में 2 का भाग लगा दें तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे लगाएंगे तो 2 दहाई 20, 2 एकम 2, तो 0 0। जो बच रहा है उसे आप लिख लेंगे। तो x बराबर कितना, तो 9 × 3 बटे में आ जाएगा 10। ठीक। अब यहाँ पे 9 और 3 का गुणा करा ले तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 9 × 27 और बटे में 10। और यही आपका इस समीकरण का क्या है विद्यार्थियों, हल है। ओके। तो कुछ नहीं विद्यार्थियों, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि बराबर के बाएं साइड आपको चर वाली राशियों को ले जाना है, और बराबर के दाहिने ओर आपको अचर वाली राशियों को ले जाना है, और इसके बाद आपको भिन्न हल कर देना है। ओके। अब अतः करके आप लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल कितना है, हल 27/x बराबर 27/10 है। क्लियर। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। इसके पश्चात हम करेंगे इसका दूसरा समीकरण। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने दूसरा समीकरण लिख लिया है। ठीक है। तो आइए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, 2, 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लिख देता हूं विद्यार्थियों, 2,
4 और 6 का एलसीएम बराबर कितना विद्यार्थियों? 12। मैं आपको बता दूं, एलसीएम वो संख्या होती है विद्यार्थियों जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख लेंगे एक बटे चिन्ह के नीचे, ठीक। इस प्रकार से आप 12 को लिख लेंगे और अब यहां से 2 का भाग देंगे। 2 छक्का 12, जो 6 आया विद्यार्थियों उसका आप इस 2 के अंश वाली राशि के साथ गुणा कराएंगे, तो n के गुणांक अर्थात 1 से गुणा हो जाएगा। तो 2 छक्का 12, जो 6 आया उसका n के गुणांक अर्थात 1 से गुणा होगा, तो 6 कम 6 और ये आ जाएगा n। फिर यहाँ पे माइनस विद्यार्थियों, तो माइनस लिखेंगे। 4 का भाग दें तो 4 तिहाई 12, तो 3 आया, 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 त्रिकाई 9 और ये आ जाएगा n। फिर यहाँ पे प्लस है विद्यार्थियों, तो प्लस लिखेंगे और 6 दूनी 12, 2 आया, उस 2 का आप 5 से गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 और ये n। बराबर के नीचे बराबर विद्यार्थियों और इधर लिखेंगे क्या? 21। इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 10n प्लस में है और ये 6n भी प्लस में है, तो 10 और 6 16n, तो 16n यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थियों। इस तरह से लिख लें 16n और आप ध्यान दें यहाँ, और यहाँ पे विद्यार्थियों क्या है 16n बटे 12 आ जाएगा। 16n, 6n और 10n को जोड़ा हमने तो 16n और ये हाँ माइनस का 9n, माइनस का 9n और बटे में आ जाएगा कितना? 12 और बराबर में विद्यार्थियों 21। इस तरह से, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 16n में 9n को घटा लेना है। तो 16 में यदि आप 9 को घटाते हैं विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा? 7n और बड़ी संख्या का चिन्ह चूंकि प्लस है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 7n और बटे में कितना? 12, बराबर में कितना विद्यार्थियों? 21, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 12 का भी पक्षांतरण करा देंगे। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों, 12 जो है बटे चिन्ह में है अर्थात भाग में है, तो इसका पक्षांतरण होगा तो ये गुणा में जाएगा, और 7 जो है विद्यार्थियों n का गुणांक है अर्थात गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा? ये 21 और यहाँ पे गुणे 12 इस तरह से, और 7 चूंकि गुणा में है तो भाग में आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे सरल करें तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, हम उस अधिकतम मान का भाग देते हैं, उस अधिकतम संख्या का भाग देते हैं जिससे हमें एक न्यूनतम मान प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखा 7 का भाग देने पर 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो n बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? 3 गुणे 12 बटे 1, 3 गुणे 12 बटे 1, 1 का भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगी और 12 तिहाई 36, तो n बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों कितना? 36, और यही आपके इस समीकरण का क्या है? हल है। आप अतः करके लिख दीजिएगा, अतः n बराबर 36 दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। ये लिख करके और आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जैसा मैंने बताया विद्यार्थियों स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। इसके पश्चात हम करेंगे तीसरा क्रमांक। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने तीसरे समीकरण को लिख लिया है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों समीकरण 3 में, तो आप यहाँ पर x वाले पद को बराबर चिन्ह के दाहिने पक्ष में देख रहे हैं, इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो इसे बाएं पक्ष में ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? x प्लस 7 माइनस, एक चीज और विद्यार्थियों, यहाँ से इस प्लस 7 का भी आप पक्षांतरण करा दें, चूंकि आप ध्यान दें कि प्लस 7 जो है वो एक अचर पद है, तो इसे हमें दाहिने पक्ष में ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? x और ये माइनस का 8x बटे 3 और यहाँ से 5x बटे 2 का पक्षांतरण करें तो ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। इस तरह से 5x बटे 2 बराबर के नीचे बराबर, इधर लिखेंगे क्या? 17 बटे 6 और यहाँ से प्लस 7 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का
7 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप बटे में 1 कर लीजिए यहाँ पर भी, और बटे में 1 यहाँ पर भी कर लीजिए। अब यहाँ पे 1, 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना विद्यार्थियों, 6। उसे आप एक बटे चिन्ह के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहां से 1 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, उस 6 का x के गुणांक से गुणा हो जाएगा तो 6 कम 6, तो ये आ जाएगा 6x। फिर आप ये माइनस चिन्ह लगाएंगे विद्यार्थियों, यहां से 3 का पहाड़ा इसमें पढ़े तो 3 दूना 6, 2 आया, 2 का इस 8 से गुणा हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये आ जाएगा x। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएं, 2 तिहाई 6 तो 3 आया विद्यार्थियों, 3 का 5 से गुणा कराएं तो 3 पचे 15 और ये x बराबर के नीचे बराबर लिखें। यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम विद्यार्थियों 6 ही आएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें तो 6 एकम 6, 1 बार जाएगा भाग, और 1 का 17 से गुणा हो जाएगा तो 1 17 में 17, यहाँ पे माइनस, फिर 1 छक्का 6, 6 बार गया, 6 का 7 से गुणा हो जाएगा तो 6 7 42। इस तरह से इसे आप लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दें तो ये 15x है विद्यार्थियों प्लस में, और ये 6x भी प्लस में है, तो इस 15x में इस 6x को आप चाहें तो जोड़ लें, या तो आप क्या करें 16x में आप 15x को माइनस कर दें, लेकिन नहीं विद्यार्थियों, हमें क्या करना है प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है। तो 15x और 6x जुड़ेगा तो आ जाए कितना विद्यार्थियों 21x, और ये माइनस का 16x है तो इसे भी आप यहाँ पर लिख लें इस तरह से, माइनस का 16x और बटे में विद्यार्थियों कितना, ये 6। ठीक है, तो हमने क्या किया इस स्टेप में 15x में 6x को जोड़ा तो 21x, और ये माइनस का 16x हमने रख लिया है यथावत, बटे में 6 बराबर के नीचे बराबर करें, और यहाँ पे ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस, तो 42 में आपको 17 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो 12 में आप 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 7 5 12, तो ये 5 आएगा, 25 आना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे ये 3 बचा, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना 2, और बटे में कितना विद्यार्थियों ये 6। क्लियर। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 21x में 16x को घटा लेंगे, चूंकि प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा विद्यार्थियों 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5x अंश में, और बटे में विद्यार्थियों यहाँ पे 6 बराबर के नीचे बराबर लिखें, यहाँ पे 25 बटे 6 इधर राइट साइड में लिख देंगे। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 अंश में है विद्यार्थियों गुणा चिन्ह के साथ, किस चिन्ह के साथ, यहाँ पे 5 गुणे x है तो ये भाग में जाएगा, और जो 6 है विद्यार्थियों बटे में है मतलब भाग में है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणे में जाएगा। चलिए अगले स्टेप में इसको कर देते हैं पक्षांतरण, इधर आ जाएगा कितना 25 बटे 6 पहले से ही है, और इस 6 को आप भाग से गुणा में ले जाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ से 5 जो है वो गुणा में है तो कहाँ आएगा विद्यार्थियों बटे में आएगा इस तरह से। अब इसको आप सरल करें तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 पचम 25 इस तरह से। क्लियर। तो बचा क्या 5 बटे 1, 1 का भाग लगा देंगे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें x बराबर कितना, तो ये आया विद्यार्थियों 5, और यही इस समीकरण का क्या है हल है। आप अतः करके एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल कितना विद्यार्थियों x बराबर 5 है, और ये लिख करके आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चौथे समीकरण को लिख लिया है। इसमें क्या करना है विद्यार्थियों, आप यहाँ पे समीकरण देख रहे हैं x माइनस 5 बटे 3, और बराबर के राइट साइड में x माइनस 3 बटे 5। ओके, तो आप यहाँ से क्या करेंगे 3 और 5 को कुछ इस तरह से पक्षांतरण करेंगे विद्यार्थियों कि 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, और 3 का गुणा x माइनस 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं विद्यार्थियों, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो चलिए 5 का गुणा आप इसमें करा लीजिए, तो लिखे क्या 5 गुणे x माइनस 5 इस तरह से, बराबर इधर से 3 का गुणा कराएंगे तो 3 गुणे x माइनस
3। तो अब आप आगे क्या करेंगे विद्यार्थियों, 5 का x से गुणा कराएं और -5 से, तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 का x के गुणांक से, तो x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा कितना 5x। फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 पचम कितना विद्यार्थियों 25, बराबर के नीचे बराबर लिखें, इधर से प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, तो 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 3x, और यहाँ पे विद्यार्थियों प्लस माइनस माइनस, तो 3 त्रिकाई 9, इस तरह से। क्लियर। अब आप क्या करा लेंगे, पक्षांतरण, तो यहां से 3x का पक्षांतरण करें तो 5x, और इधर से 3x आ जाएगा, तो क्या माइनस का 3x, बराबर इधर क्या है विद्यार्थियों माइनस का 9, इधर से -25 का पक्षांतरण होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 25। 5x में 3x घटेगा विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा कितना प्लस का 2x, क्योंकि बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस 2x, बराबर 25 में आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा विद्यार्थियों 16, कितना 16, ठीक है ना। तो 16 किस में आएगा, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह क्या है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 16। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, जो x का गुणांक है विद्यार्थियों 2, वो भाग में जाएगा, तो यहां से लिख देता हूं x बराबर 16, और ये 2 गुणे x है विद्यार्थियों, तो 2 कहां जाएगा, बटे में जाएगा, अर्थात भाग में जाएगा। इसको सरल करें तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो x बराबर कितना 8 बटे 1, 1 का भाग लगेगा विद्यार्थियों, तो 8 ही आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण का हल x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। और यही विद्यार्थियों इस समीकरण का क्या है, हल है, आंसर है। तो अतः करके आप छोटी सी लाइन जरूर लिखा करें, अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना 8 है। ओके विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर 5वें समीकरण को भी लिख लिए हैं, तो आइए 5वें समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें विद्यार्थियों, तो ये जो -t है ये एक चर राशि है, और चर राशि को मैंने बताया है कि समीकरण के दाहिने पक्ष में नहीं होना है, तो आप इसको क्या करेंगे, उठा करके बाएं पक्ष में ले आएंगे। क्लियर। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे t का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा कितना विद्यार्थियों 3t माइनस का 2, अभी एक बार से पूरा लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 2t प्लस का 3, और बटे में कितना विद्यार्थियों 3, माइनस t का पक्षांतरण होगा तो यह आ जाएगा प्लस का t, और बराबर में क्या है विद्यार्थियों 2 बटे 3। तो इसे कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ये अचर पद है, बराबर के दाहिने साइड सही जगह पर है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप t के बटे में 1 लेंगे, और अब आप 4, 3 और 1 का क्या निकाल लेंगे, LCM। तो चाहे तो आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4, 1, 3 ऐसा लिख लें, 1, 3, 4 का LCM, ठीक है। तो कितना विद्यार्थियों 12 ले लें। ओके। अब आप एक बटा चिन्ह लिखेंगे बड़ा सा, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, LCM संख्या को लिख लेंगे इस तरह से। अब यहां से 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आया, तो 3 का इस पूरे पद में गुणा हो जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं 3 गुणे ब्रैकेट में 3t माइनस का 2, इस तरह से, फिर ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लें, 3 चौको 12, तो 4 आया, तो 4 का इस पूरे पद में तो गुणे 4, और यहाँ पे लिखेंगे क्या 2t प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे विद्यार्थियों प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा लें, और 1 का क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का इस एलसीएम में भाग देंगे, तो 1 12 में 12, तो 12 आया, 12 का इस t से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12t, बराबर के नीचे बराबर, तो इधर आ जाएगा 2 बटे 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 का अंदर गुणा करा के इस कोष्टक को सिंप्लीफाई, इधर से 4 का गुणा करा के इस कोष्टक को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे करते हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिकाई 9, तो ये आ जाएगा कितना 9t, फिर ये माइनस में, ये 3 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6। अब जैसे हमने इस 3 का गुणा कराया तो ये कोष्टक क्या हो गया, कैंसल, सरल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो 4 दूनी 8 इस तरह से, और ये आ जाएगा t, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 4 तिहाई 12 इस तरह से, और यहाँ पे क्या विद्यार्थियों प्लस 12t, इसे भी आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके।
और एक काम करें विद्यार्थियों, जो बटे में 12 है, इस 12 का आप 2 से गुणा करा लें, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 इस तरह से, और बटे में इसके क्या है 3 है, तो इसे लिख लीजिए, ठीक। और अब आगे यहाँ पे ध्यान दें, तो ये 9t और यहाँ पे 12t, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 21t हो जाएगा, कितना 21t, ठीक है। तो इसे प्लस प्लस को जोड़ दें, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 21t, और यहाँ ध्यान दें तो ये माइनस का 8t है, तो इसे भी आप एक बार लिख लीजिए, माइनस का 8t, और ये माइनस का 6 विद्यार्थियों, और ये प्लस का 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, कितना माइनस का 18, इस प्रकार से। और एक काम यहाँ पे कर ले, तो 3 एक कम 3 और 3 अठे 24, तो 8/1 मतलब 1 का भाग लग जाएगा, तो ये 8, इसको भी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा दिया, सरल करा दिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से -18 का पक्षांतरण कर देना है, और 21t में आपको माइनस का 8t घटा देना है, ठीक है। तो 21t में यदि आप 8t घटाते हैं विद्यार्थियों, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 13t, कितना 13t, वो भी प्लस में, ठीक है। तो प्लस का 13t बराबर का इधर 8, और इस -18 का भी मैंने पक्षांतरण करा देना है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 18, इस प्रकार से, क्लियर। अब आप आगे यहां से लिख लें, तो t बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 18 और 8 जुड़ेगा तो 26, इस प्रकार से। और इस 13 का भी मैं पक्षांतरण करा दूं, तो गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। अब इसको सरल करें, 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26, तो 2/1, 1 का भाग लग जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 2। और इस प्रकार से आपके समीकरण का हल आ चुका है, कितना t बराबर 2, ठीक है। चलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, ओके। आइए विद्यार्थियों, 5वें समीकरण को सॉल्व करने के बाद अब करते हैं 6वें समीकरण को हल, ओके। तो यहाँ पे मैंने 6वें समीकरण को लिख लिया विद्यार्थियों। समीकरण है अपना m-1/2 बराबर का 1 माइनस m-2/3। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दें, तो इधर m वाला पद है, तो इसे हम बाएं पक्ष में लाएंगे, और चलिए इसको ले आते हैं। तो माइनस से विद्यार्थियों इधर बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस में आएगा, इधर क्या है उसे लिख ले पहले, तो m ये माइनस, और यहाँ पे m-1 और बटे में कितना 2, इधर से m-2/3 में लाएंगे इसको, तो ये माइनस में है विद्यार्थियों, तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये चिन्ह हमारा बदल जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना m-2/3 बराबर में कितना बचा विद्यार्थियों, ये 1, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 1 ले लेंगे, 1 2 3 का आप लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6, जिसे हम 1 बटे चिन्ह के नीचे लिख लेंगे, 1 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा m के गुणांक से हो जाएगा, तो 6 कम 6, और ये आ जाएगा m। फिर ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखें, 2 तिहाई 6 कितना 3 बार, तो 3 का इस पूरे m-1 में गुणा कराएंगे, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, 3 गुणे m-1 कोष्टक बंद कर लें। फिर ये प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएं, फिर यहां से 3 दूनी 6 तो 2 आया, 2 का इस पूरे पद में गुणा हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, 2 गुणे m-2, और बटे में अब क्या विद्यार्थियों, ये तो हमने ले लिया है बटे में 6, बराबर का क्या बचेगा इधर 1, क्लियर। आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे और इधर से 2 का गुणा कराएंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों ये 6m माइनस प्लस माइनस, तो 3 एक कम 3, और ये आ जाएगा m। फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 एक कम 3, प्लस प्लस प्लस, और 2 का m के गुणांक से, तो 2 एक कम 2, और ये m, प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूनी 4, इस तरह से, क्लियर। और बटे में जो 6 है विद्यार्थियों, इसे भी आपको एक बार लिख देना है, ठीक है, बराबर का कितना 1। अब आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये 6m प्लस में है और ये 2m भी प्लस में है, तो 6 और 2 जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा अपना 8m प्लस का 8m, माइनस का 3m है, तो इसे भी आप लिखेंगे माइनस का 3m, ठीक है। और एक पद बचा विद्यार्थियों प्लस का 3, और ये माइनस का 4, तो यहाँ पे ध्यान दे दी, तो माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में 3 घट जाएगा तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -1, तो इसे भी आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 1।
और बटे में कितना विद्यार्थियों 6 और बराबर का कितना 1। तो इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, 8m में 3m घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा कितना 5m। इस तरह से माइनस का 1 बटे में 6 और बराबर का कितना 1। इस 6 का आप भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो हो क्या जाएगा विद्यार्थियों ये 5m माइनस 1 बराबर 6 एकम 6। ठीक। अब यहां से माइनस 1 का पक्षांतरण करें तो 5m बराबर क्या माइनस 1 जाएगा राइट पक्ष में, तो ये 6 और ये प्लस में जाएगा तो प्लस का 1। तो 5m बराबर कितना विद्यार्थियों 6 और 1 7। ठीक है। अब आप m बराबर निकालेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा 7 और ये गुणा में है विद्यार्थियों 5 गुणे m है तो ये भाग में जाएगा। इस तरह से आपको इस समीकरण का हल मिल जाएगा कितना m बराबर 7 बटे 5। क्लियर विद्यार्थियों, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके विद्यार्थियों, अब हम करेंगे इसी प्रश्नावली का 7वां समीकरण। ठीक है। 7वें 8वें 9वें 10वें समीकरण में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पे बोला है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर समीकरण को थोड़ा सा सरल करना है। ठीक है ना। तो सरल करना है विद्यार्थियों, तो आपको इसी सवाल में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे कोष्टक दे दिया है, और तो कोष्टक को आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आपको पक्षांतरण करना है और फिर इसको सरल कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले मतलब 7वें सवाल को हल करूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा विद्यार्थियों, कोष्टक को सरल करने पर यहाँ पर हमें एक लाइन लिखना है, कोष्टक को सरल करने पर। ठीक है। ये लाइन आप लिख दीजिएगा, सरल करने पर। ओके, छोटी सी एक लाइन है, ये लिख देना है। तो 3 का अब जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो ये कोष्टक यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इधर से 5 का गुणा करेंगे तो ये कोष्टक सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का टी के गुणांक से होगा तो 3 एकम, इसका गुणांक 1 है तो 3 एकम 3, तो आ जाएगा 3t। फिर यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 त्रिकाई 9। इस तरह से ये कोष्टक हमारा क्या हो गया सरल हो गया। बराबर के नीचे बराबर लिखे, 5 का 2 से तो 5 दूनी 10 और ये t, फिर यहाँ पे प्लस 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 तो 5 एकम 5। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पे आपको पक्षांतरण कर लेना है, तो यहाँ पे ये 3t और इधर से 10t का पक्षांतरण करें तो ये माइनस का 10t आ जाएगा। इस प्रकार से बराबर इधर क्या है विद्यार्थियों 5 और ये माइनस 9 का पक्षांतरण कर लें तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10t में 9t घट जाएगा विद्यार्थियों, प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 7t। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा ये मान, प्लस 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 तो 9 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 14। ठीक है। अब यहाँ से -7 का आप पक्षांतरण करेंगे तो t बराबर क्या ये 14 और -7 चूंकि गुणा में है तो कहाँ पे आएगा बटे में आएगा। इस प्रकार से तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ध्यान दें आप -1 और ऊपर क्या है अंश में 2 है, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो d बराबर क्या 2 बटे 1 आएगा, तो 1 दुक्के 2 मतलब 2 ही। और ध्यान दें विद्यार्थियों, आपको कभी भी हर में यदि माइनस चिन्ह मिलता है तो आप इसे अंश के साथ ले जाएंगे, जो इसका मानक रूप कहलाता है। ठीक है। इस तरह से आपको इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया है, t बराबर -2। आप अतः करके लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल t बराबर -2 है। चलिए इसी क्रम में हम कर लेते हैं 8वें नंबर को सॉल्व। तो फिर से वही ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है तो कोष्टक को सरल करने पर लिख देंगे और अंदर गुणा करा देंगे। तो 15 का 22 से गुणा तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो 15 एकम 15, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 15y। फिर ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो 15 चौके 60। इस प्रकार से -2 का भी गुणा कराएं तो माइनस प्लस माइनस तो 2 एकम 2 ये y, माइनस माइनस प्लस और 2 नम 18। इस तरह से प्लस 5 का एक y के गुणांक से तो 5 एकम 5 और प्लस 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 ही रहेगा तो 5y आ जाएगा, और ये प्लस 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 तो 5 छक्का 30। इस तरह से आपको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। अब आप आगे विद्यार्थियों सजातीय राशियों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो आप ध्यान दें यहाँ तो ये 5y धन में है और ये 15y भी धन में है,
तो 15 और 5 जुड़ेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा ये 20y, और ये माइनस का 2y है तो इससे भी आप एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दें तो ये 18 प्लस में और ये 30 भी प्लस में, तो 30 और 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 48। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें तो पहले माइनस का 60 भी है उसे लिख लें, और यहाँ पे प्लस 18 और ये 30 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 48, बराबर का कितना विद्यार्थियों 0। क्लियर। अब यहाँ पे 20y में 2y घट जाएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 18y। बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। माइनस 60 और ये 48, तो माइनस प्लस माइनस तो 60 में 48 घटाएंगे तो कितना होगा विद्यार्थियों 12, लेकिन बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस 12 आएगा। इस प्रकार से बराबर का क्या 0। चलिए अब माइनस 12 का पक्षांतरण करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18y बराबर का कितना, ये माइनस 12 जाएगा 0 के साथ जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो y बराबर कितना विद्यार्थियों ये 12 और बटे में कितना आ जाएगा 18। ठीक है, इस प्रकार से इसे सरल करें तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, तो y बराबर आ जाएगा आपका कितना 2/3, और यही आपके इस समीकरण का क्या है हल है। ठीक है, अतः करके आप छोटी सी लाइन जरूर लिखें। अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल कितना y बराबर है 2/3। ठीक है ना, ये आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे आप हल लिखना ना भूलें, हल क्रमांक 7, और यहाँ पे ये क्या है हल क्रमांक 8। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी लिख लिया है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सरल कर लें, तो लिख देता हूं विद्यार्थियों कोष्ठक को सरल करने पर, कोष्ठक को सरल करने पर। ठीक है, ये लाइन आप छोटी सी लिख दीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहां से 3 का अंदर गुणा कराएं तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 3 × 5 = 15, तो आ जाएगा कितना 15z प्लस माइनस माइनस तो 3 × 7 = 21। इस तरह से -2 का अंदर गुणा करा लें तो माइनस प्लस माइनस तो 2 × 9 = 18। इस तरह से ये z आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2 × 11 = 22, बराबर के नीचे बराबर लिखे विद्यार्थियों। 4 का 8 से तो 4 × 8 = 32 प्लस 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 ये 32 है विद्यार्थियों 32z, और प्लस माइनस माइनस तो 4 और 13 का गुणा तो 13 × 4 = 52। इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों ये 2 है, ध्यान रखें आप, और यहाँ पे ये क्या है माइनस का 17। ठीक है, कोष्ठक को सरल करने के बाद विद्यार्थियों अब अपन क्या करेंगे सजातीय राशियों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये 18z माइनस में और ये 15z प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो 18 में 15z घट जाएगा विद्यार्थियों, तो आ जाएगा कितना माइनस का 3z। ठीक है, और ये प्लस 22 और ये माइनस 21, तो माइनस प्लस माइनस तो 22 में 21 घटा देंगे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ। तो ये लेफ्ट की क्रिया है। इधर राइट में देखें तो ये 32z और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, चूंकि ये 52 है और ये 17, तो माइनस माइनस प्लस तो 17 में 52 जोड़ दे विद्यार्थियों, तो 50 10 60 और 2 मतलब क्या 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 69। और यहाँ पे 32z भी है, इसे भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, 32z और ये आ जाएगा कितना 69, कितना विद्यार्थियों माइनस का 69। अब 32z को आप इधर ले लें और प्लस 1 को राइट साइड में जाने दें। ठीक है, तो इधर क्या है विद्यार्थियों माइनस का 3z है, और इधर से 32z भी आएगा इधर, तो माइनस का 32z कुछ इस प्रकार से, बराबर का कितना माइनस का 69, और ये प्लस का 1 विद्यार्थियों राइट साइड में जाएगा तो क्या माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, तो हमने यहाँ पे 32z का पक्षांतरण करा लिया, इधर से प्लस 1 का पक्षांतरण करा लिया। ओके, अब 32z माइनस में 3z भी माइनस में, तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा कितना 35z। क्लियर, बराबर माइनस माइनस प्लस 69 और 1 70, इस तरह से जुड़ जाएंगे तो माइनस का 70। क्लियर,
तो z बराबर कितना विद्यार्थियों, तो z बराबर आ जाएगा -70 बटे में कितना विद्यार्थियों, ये -35। इस तरह से इसे लिख लें, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो z बराबर कितना, z बराबर आपका आ गया कितना विद्यार्थियों, +2। और यही आपके समीकरण का क्या है, हल है। तो अतः करके आप छोटी सी लाइन जरूर लिखा करें। अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल z बराबर कितना, 2 है। ओके, यहां तक लिख करके इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम करेंगे एक आखिरी सवाल जो कि है इसका 10वां नंबर। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर 10वें नंबर में हमने समीकरण को लिखा है। तो चलिए यहां पर भी कोष्टक को सरल कर लेते हैं। तो कोष्टक को सरल करेंगे तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा। छोटी सी लाइन, कोष्टक को सरल करने पर ये आप लिख लेंगे हर प्रश्न की तरह। ठीक है, कोष्टक को सरल करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये 0.25 का आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो इससे सीधा 25 चौको पढ़ाड़ा पढ़ दूंगा विद्यार्थियों। तो 25 चौको कितना हो जाता है, 100। इस तरह से ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव विद्यार्थियों, तो 1 2, तो 2 अंक बाद में दशमलव भी लगा दूंगा। और ये f, तो f फिर यहाँ पे 25 तो यहाँ 75 माइनस में, तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 0। क्लियर, मतलब 0.25 का आपने 3 से गुणा कराया तो 0.75 आया। क्लियर, यहाँ पे भी ध्यान दें तो बराबर के नीचे बराबर लिख लें, इसका भी अंदर गुणा कराएं तो सीधा सा मैं 10 का इस में गुणा करा दूं तो ये कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 5, और इधर बढ़ जाएगा 0। ठीक है, 10 बना 50। और भी आप शून्य की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल एक शून्य और लिख लीजिए, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव भी लगाना है। तो 1 2, इस तरह से सिंपली आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो 10 बना 50 की 0। ठीक है, फिर 10 शून्यम 0, 5 जुड़ जाएगा तो 5, और 10 शून्यम 0। क्लियर, तो 0.50 आ जाएगा। और यहाँ पे f है तो f भी लिखेंगे, और ये माइनस, तो इसका गुणा आप कराएं तो 9 पना 45, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और 9 शून्यम 0, तो ये आ जाएगा 4, और 9 शून्यम 0। क्लियर, तो ये 0 लिख लेंगे। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.45। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, पक्षांतरण कर लेंगे इसका। तो इसको अपन f वाली राशि को बाएं पक्ष में लाएं तो यहाँ पे कितना है, 1.00f, और ये 0.50f बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में आएगा। तो 0.50f बराबर के नीचे बराबर, इधर क्या है उसको लिख लें, तो माइनस में है 0.45, और इधर से 0.75 का पक्षांतरण करें तो ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा इधर, तो 0.75 इस तरह से। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, तो 0 से 0 घटेगा तो ये 0 ही आएगा, और यहाँ से इस 0 में मतलब इसको इसने उधार दिया तो ये 10, 10 में 5 घटाएं तो 5, और यहाँ से ये 0 बचा, 0 से 0 घटा तो ये 0, ये आ जाएगा 0.50f। बराबर में इधर ध्यान दें तो 75 में अपन को 45 सीधा सीधा घटा देना है विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। कितना, 30। और यदि आप चाहते हैं तो ये 5 से आप 5 घटाएं तो 0, 7 में 4 घटाएं तो ये 3, और 0 से 0 घटा तो 0, इस तरह से। तो 0.30 ये राइट साइड में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आप f बराबर निकालें तो ये 0.30, और ये चूंकि गुणा में है विद्यार्थियों तो ये बटे में आ जाएगा इस तरह से 0.50। क्लियर, इसको आप सरल करें तो आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव सेम जगह पर है, मतलब ये शतांश ये भी शतांश है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो बचेगा क्या, 3/5। तो f बराबर हमारा जो इस सवाल का हल है वो कितना, 3/5। क्लियर, चलिए आप दशमलव से घबराए नहीं विद्यार्थियों, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है ना, आपको सीधा इसका गुणा करा के कोष्टक को सिंप्लीफाई कर लेना है, और जो मान आ जाएगा उनमें सजातीय राशियों को आप पक्षांतरण करके घटा लेंगे। क्लियर, इस तरह से आपका ये जो 10वां नंबर है विद्यार्थियों वो भी सरल हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर,
आप अतः करके उस छोटी सी लाइन को जरूर लिखा करें। अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल f बराबर 3/5 है। यदि आपको ये आंसर नहीं मिलता विद्यार्थियों, दशमलव मिलता है, तो 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.6 आ जाएगा, 5 छक्का 30। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आंसर ये तो नहीं है, और यदि ये है तो ये आपने दे देना है। 5 के इसमें भाग लगाएंगे तो 0.6 के तुल्य होगा। ठीक है, 5 छक्का 30, 500.5 छक्का 30। क्लियर? चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न अवश्य समझ में आए होंगे। ठीक है, आप 1 से 2 बार इस सवाल को अपने प्रैक्टिस में ले लें विद्यार्थियों, अपनी कॉपी में उसे 2 से 3 बार आप हल करेंगे तो बिल्कुल आपको नेचुरली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें विद्यार्थियों, और अपने सभी साथियों तक इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, धन्यवाद।